हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे हिंदी में पास होने का जबरदस्त ट्रिक। ठीक है, यहाँ पे हम आप सभी को ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे कि आप सभी लोग हिंदी में बिना कुछ पढ़े, बिना याद किए, ठीक है, आप सभी लोग पूरे पेपर के क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक लगा लोगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको हिंदी पढ़ने लिखने भी नहीं आता ना, फिर भी आप लोग हमारे इस ट्रिक से हिंदी में पास हो जाओगे। हमें पता है कि ये वीडियो वही स्टूडेंट देखने आए हैं, ठीक है, जिनकी हिंदी की जो तैयारी है वो बिल्कुल भी नहीं है, यानी 0% उनकी हिंदी की तैयारी है और उनका एग्जाम आ गया है और उन्हें डर है कि कहीं हम हिंदी में फेल ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी यानी उन्हीं स्टूडेंट के लिए ऐसी ट्रिक लाए हैं क्योंकि हम आपको फेल नहीं होने देंगे। ठीक है, हम आपको हिंदी में पास होने देंगे। और हाँ, ये जो ट्रिक है इससे आप सभी लोग, हम ये नहीं कहेंगे कि आप लोग इससे 90% 95% ला दोगे। ठीक है, ये हम आप सभी को नहीं कहेंगे, इतनी नंबर तो नहीं, लेकिन आप सभी लोग इस हमारे इस ट्रिक से, ठीक है, 85 से लेकर के 80% बहुत ही आसान तरीके से आप लोग ला सकते हो। ठीक है, इस ट्रिक से। तो यहाँ पे हम आपको बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बताने वाले हैं। और देखिए, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि यूट्यूब पर कई पास होने की ट्रिक आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम एक एग्जामिनर है, पिछले 5 सालों से बोर्ड की कॉपियां चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे, ठीक है, हम आपके भलाई के लिए सोचे क्यों ना हम आपको एक अच्छी ट्रिक बताएं जिससे आपको नंबर मिले, क्योंकि जो यूट्यूब पर आप ट्रिक देख रहे हो ना, सभी लोग बाकी बाकायदे बता रहे हैं ये ट्रिक लगा दो, वो ट्रिक लगा दो। उस ट्रिक से हम कह रहे हैं कि आप लोग कभी जिंदगी में आप लोग पास नहीं होगे। ठीक है, जहां आपका 8 नंबर 10 नंबर आने का भी है ना, वो भी आपका 0 नंबर हो जाएगा, यानी आप लोग फेल हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि वो जो ट्रिक वो लोग बता रहे हैं ना, वो बिल्कुल भी काम नहीं करता है, क्योंकि हम एग्जामिनर है। ठीक है, पिछले सालों से कॉपी चेक कर रहे हैं, जिसे हमें पता है कि क्योंकि हम बहुत सारे कमजोर से कमजोर स्टूडेंट को पास करते हैं हिंदी में। ठीक है, तो उनको देखते हैं कि उन लिखने का उनकी जो तरीका होती है वो क्या ट्रिक लगाते हैं, जिससे हम ही नहीं बल्कि जितने भी एग्जामिनर होते हैं जो आपकी हिंदी की कॉपी चेक करते हैं, टीचर, ठीक है, वो सभी लोग पास करते हैं। तो हम आपको वही ट्रिक बताएंगे जिससे कि जो एग्जामिनर होते हैं, हिंदी की कॉपी चेक करने वाले जो टीचर होते हैं, उस ट्रिक को देखते ही आप सभी के कॉपी में खुश होकर, आप सभी को पूरे के पूरे खुश होकर फुल नंबर दे। ठीक है, पूरे नंबर दे, जिससे आप लोग हिंदी में पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हम आपको जो ट्रिक बताने वाले हैं, ये पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं पर भी ये ट्रिक नहीं मिलेगी। ठीक है, सिर्फ एक आपको एग्जामिनर, एक अच्छे टीचर ही इसको बता सकते हैं। ठीक है, और हाँ, और जितने भी इससे पहले आप लोगों ने ट्रिक देखा है वो 100% बिल्कुल फेक ट्रिक थी। ठीक है, यूट्यूब पर आपने हजारों वीडियो, जितने भी वीडियो देखे हो ना, सब फेक ट्रिक थी। और आप लोग कान खोल के सुन लो, कभी भी उस ट्रिक को मत लगाना जो इससे पहले आप लोगों ने वीडियो देखकर, ठीक है, सोच रहे हो कि हाँ ये ट्रिक लगाकर हिंदी में नंबर ला देंगे, तो कभी भी आप लोग नहीं ला पाओगे। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल जो ट्रिक है, जो ट्रस्टेड ट्रिक है, वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और देखिए, तो आप लोग सबसे पहले कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है, और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आप सभी का जो ये हिंदी का पेपर है ना, ये बिल्कुल वायरल पेपर है। तो इस पेपर में आप सभी के 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है, पहला आता है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, जो कि 20 नंबर का रहता है। तो 20 नंबर में हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे 20 नंबर में आपका 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग बिना पढ़े तुक्का मार दोगे, ट्रिक लगा दोगे। ठीक है, सही हो जाएगा आपका। इसके बाद देखिए, यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में टोटल 50 नंबर में। ठीक है, चाहे यानी जितने भी नंबर है, क्लास 10th में दूसरा आता है, क्लास 12th में दूसरा। तो ये क्लास 10th और 12th दोनों स्टूडेंट के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी में सेम ट्रिक काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है 50 नंबर के अगर रहेंगे, ठीक है, तो हम आपको ऐसी इसकी ट्रिक बताएंगे जिससे आप लोग इसमें 35 से 40 नंबर बहुत ही आसान तरीके से ला पाओगे। ठीक है, और हिंदी में आप सभी का, अगर आप लोग क्लास 10th में हो तो पास मार्किंग सिर्फ आपका 23 नंबर है, अगर आप लोग क्लास 12th में हो तो हिंदी में आपका पास मार्किंग 33 नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप सभी लोग, यानी देखिए, यहाँ पे 35 नंबर इसमें आप लोग ऐड कर लो,
इसमें आपका 15 नंबर हो गया, यानी आपका 40 से 45 नंबर आ जाएगा। तो आप लोग पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर तो ला रहे हो ना। तो यही ट्रिक हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपकी लिखावट, आपकी हैंड राइटिंग खराब है ना, तो उसके लिए भी हम आपको ट्रिक बताएंगे कि कैसे आपको लिखना है जिससे आपकी लिखावट क्लियर लगे, ठीक है, सुंदर दिखे और एग्जामिनर भी इम्प्रेस होकर आपको नंबर दे। और अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो आप लोग कभी जिंदगी में, मेरी 100% गारंटी कि आप लोग हिंदी में फेल नहीं हो सकते। तो देखिए, ये आप सभी का बोर्ड एग्जाम का पेपर है, ठीक है, बोर्ड परीक्षा का पेपर है। और यहाँ पे हमारे पास बोर्ड परीक्षा की कॉपी है। तो यहाँ इस पेपर में से अब आपको इस कॉपी में ट्रिक लगाना है। देखिए, सबसे पहले जो आपका हिंदी का पेपर है ना, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पी क्वेश्चन, इसका ट्रिक हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाले हैं, बिल्कुल न्यू ट्रिक और 100% वर्क करने वाली, ठीक है, वर्किंग ट्रिक। तो इसको हम आपको लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले देखिए, जो 50 नंबर वाले क्वेश्चन है ना, वर्णनात्मक प्रश्न, उसको हम आपको ट्रिक लगाना बताएंगे, कैसे आपको ट्रिक लगाकर अच्छे नंबर लाना है। और यहाँ पे हम आपको पूरे पेपर में, ठीक है, बहुत ही आसान और सरल ट्रिक बताएंगे कि पूरे पेपर में आपको कैसे ट्रिक लगाकर अच्छे नंबर लाना है, पास कैसे होना है। देखिए क्या है, यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके से 21 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए, ठीक है, आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। यहाँ पे क्या है, इस तरीके से दिया हुआ है, एक गद्यांश यहाँ पे है और एक गद्यांश इधर साइड में दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए, आपको कोई भी गद्यांश पेपर में आए, आपको क्या ट्रिक लगाना है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, आपको लिखने तक नहीं आता है ना, फिर भी ठीक है, क्या लगाना है। सबसे पहले कि देखिए, आपको शुरुआत करने की तरीका बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, सही होनी चाहिए, जिसे एग्जामिनर देख करके खुश होते हैं। अगर वो तरीका सही हो गया ना, तो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते हिंदी में, ठीक है। क्या है तरीका, सबसे पहले यहाँ पे खंड ब दिया है, वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है, और ये 6 नंबर का टोटल रहता है। तो सबसे पहले कि ये जो आपकी कॉपी है ना, इसमें आपको लाइनिंग करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ से देखकर बिल्कुल सही यहाँ पे खंड व छाप दीजिए, आप लोग लिख देना आपको। वर्णनात्मक प्रश्न, इसे भी आप लोग लिख दीजिए ब्लैक पेन से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 21 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्नोत्तर संख्या 21, ठीक है। इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। इसके बाद देखिए, यहाँ पे गद्यांश है, ठीक है, तो आपको लिख देना है यहाँ से देखकर बिल्कुल सही गद्यांश उत्तर, ऐसे ब्लैक पेन से इतना आपको कर देना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको संकेत लिखना है ब्लैक पेन से, और संकेत में आपको क्या करना है, यानी आप लोग कोई भी गद्यांश आता है, आपको यही ट्रिक लगाना है, ठीक है। चाहे आपके कोई भी दुनिया का गद्यांश आ जाए, आपको यही ट्रिक लगाना है जिस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। देखिए, आप सभी को लिख देना है यहाँ पे संकेत में विश्वास पात्र मित्र, आगे के 2 वर्ड और डैश डैश लास्ट के 2 वर्ड करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक पेन से ही लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा विश्वास पात्र मित्र, ठीक है, डैश डैश करना चाहिए, इसको लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, सभी लोग इसको लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है, ठीक है, इसमें आपको संदर्भ लिखना है। देखिए क्या हो जाएगा, आपको सबसे पहले कि इसी क्वेश्चन में से आपको ऐसे हेडिंग निकालना है। हेडिंग क्या निकल गया, संदर्भ, ठीक है, जिसको लिखना होता है वही हेडिंग होता है, तो संदर्भ निकल गया। अब आपको यहाँ पे लिखना है संदर्भ, ठीक है। अब देखिए, संदर्भ आपको कैसे लिखना स्टार्ट करना है। और ये जो संदर्भ होते हैं ना, इसमें फिक्स लाइन होती है, यानी इसमें आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना होता है, और ये बिल्कुल फिक्स लाइन होती है। संदर्भ जो होता है, इसमें आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इस तरीके से यहाँ पे आपको पहले की गद्यांश को अच्छे तरीके से देख लेना है, पढ़ लेना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, मित्रता दिया हुआ है, ठीक है। मित्रता यानी जो भी पाठ रहता है ना, उससे रिलेटेड वर्ड जरूर दिए होते हैं, 1-2 वर्ड आपके पेपर में जरूर आए रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मित्रता दिया है, तो यानी ये क्या है, ये मित्रता पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको ट्रिक कैसे लगाना है इसमें। संदर्भ जो होता है ना, ये बिल्कुल 2 फिक्स लाइन होती है। आपको अगर 2 फिक्स लाइन आपको पता है, तो आप लोग, ठीक है, आप लोग इसमें गद्यांश में लगा सकते हो, पद्यांश में लगा सकते हो, संस्कृत गद्यांश पद्यांश में लगा सकते हो, ठीक है, यानी आपका 10 नंबर क्लियर है। देखिए क्या है, प्रस्तुत, और ये गद्यांश है, तो गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, और ये तो हिंदी का पेपर, ये तो आप लोग हिंदी लिख ही सकते हो, ठीक है। और ब्लैक पेन से कामा के अंदर लिखना है, पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यांश है, तो गद्य खंड में संकलित। इसके बाद आपको यहाँ पे वर्ड मिल ही गया है कि मित्रता है, तो आपको लिख देना है मित्रता नामक पाठ से लिया गया, ठीक है। अगर आपको लेखक पता है, तो आप लोग लिख दीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और यहाँ पे हम आपको कुछ चीजें बता दें,
देखिए जैसे यहाँ पे हम एग्जामिनर है, ठीक है, तो आपको कुछ अपनी एग्जामिनर वाली चीजें शेयर कर दे जो कि आपको सिर्फ एक एग्जामिनर ही बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, और हम आपके भलाई के लिए बता रहे हैं कि आप लोग पास हो जाओ, कोई भी स्टूडेंट जो है फेल ना हो, ठीक है। इस बार देखिए क्या है, जो ये कॉपियां होती है ना, बोर्ड एग्जाम की कॉपियां, वो यानी कि एक एग्जामिनर को लगभग 1 लाख कॉपियां चेक करनी होती, 1 लाख कॉपियां चेक करनी होती, ठीक है, वो भी 2 से यानी 2-3 दिन में। तो क्या है कि एग्जामिनर को जितनी वो कॉपियां चेक करेंगे उनको उतने ही पैसे मिलते हैं, पर कॉपी उनको 20 रुपए मिलते हैं, ठीक है। तो वो हर कोई चाहेगा कि हम कितनी कॉपी चेक कर दे, कितनी जल्दी कॉपी चेक कर दे, जिससे हमें 20-20 रुपए यानी जितना चेक करेंगे उतनी पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे विश्वास दिलाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है, कि एग्जामिनर जो है उन्हें 1 लाख कॉपियां चेक करनी होती, 1 लाख स्टूडेंट की, ठीक है। तो वो कभी भी ऐसे आपके एक एक वर्ड को नहीं पढ़ेंगे कि हाँ यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा गया, यहाँ पे क्या लिखा गया, कभी भी वो आपके कॉपियों को एक एक वर्ड को पढ़ करके चेक नहीं करते हैं, ठीक है। और देखिए इसमें यानी अगर आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम इसमें नहीं पता है तो आप लोग क्या कीजिए, आपको पूरे किताब से कोई भी पाठ का नाम, लेखक का नाम पता है आप लोग, यहाँ से तो आप लोग मित्रता लिख दिए, और ये नहीं पता आपको कि इनके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है। तो देखिए आपके पूरे किताब में कोई भी आपको लेखक पता है तो आप लोग लेखक का नाम लिख दीजिए यहाँ पे, क्योंकि देखिए यानी इतना तो एग्जामिनर को भी नहीं पता है कि ये किस पाठ से है, ठीक है, और इसके लेखक कौन है। इसलिए बहुत सारे पाठ हैं, बहुत सारे लेखक हैं, तो इतना कौन ध्यान में रख रहा है, ठीक है। तो इसलिए एग्जामिनर इतनी फोकस नहीं करते हैं। आपको कोई भी लेखक का नाम है याद है, आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए इतना लिखने के बाद, ठीक है। तो ये ट्रिक लगा सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे क्या है, अगर ये लिख दिए तो 2 नंबर इस पे आपका है, तो 2 नंबर की जगह 1 नंबर भी मिलता है, तो आपको बहुत मिलता है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, दूसरा क्वेश्चन है। इसका अर्थ होता है कि आपको यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी है, यानी जो लाइन के नीचे अंडरलाइन है सिर्फ उसी का व्याख्या करनी है। अब आपको देखिए क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन से हेडिंग निकालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए वीडियो लंबी जरूर हो जाएगी, लेकिन जो इसमें जानकारी आपको दी जाएगी ना, ये बिल्कुल एक्यूरेट दी जाएगी, बिल्कुल सही जानकारी, जिसे आप लगाकर अच्छे नंबर ला सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे यानी सबके जैसा यहाँ पे आपको मूर्ख नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले आपको मूर्ख बना रहे हैं, ठीक है। वो बच्चों को सीधे फेल कराना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए देखिए हम आपके भलाई के लिए जो ट्रिक बता रहे हैं। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पे हो गया ना, आपको क्या करना है, इसी क्वेश्चन से पहले ऐसे लिख देना है रेखांकित अंश की व्याख्या, आप लोग लिख दिए। इसके बाद आपको ये 4 वर्ड लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि, अगर आपका कहीं पद्यांश हो गया ना तो वहां पे बस लेखक है, वहां पे बस आपको कवि चेंज कर देना है। यहाँ पे गद्यांश है, यहाँ पे आप सभी को बस चेंज कर देना है पद्यांश, ठीक है। वही ट्रिक आपको पद्यांश में भी लगाना है। तो प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि इतना लिख दिया आप लोगों ने। इतना लिखने के बाद, ठीक है, अब क्या है, यहाँ से रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी आपको यहाँ से यहाँ तक की पूरी, यानी आपको इसमें क्या है, ये 2 नंबर का है, आपको 5 से 6 लाइन लिखना है। यहाँ से यहाँ तक की लाइन उठाकर आपको इतना लिखने के बाद आपको ऐसे लिख देना है, बिल्कुल सही, ठीक है। इतना आप लोग लिख दीजिए। एग्जामिनर सिर्फ आपके ये 2 वर्डों को देखेगा, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं, और यही इसका अर्थ होता है। रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब जो इसमें दिया उसी को लिखना है, बस थोड़ा सा अपने शब्दों में चेंज करके लिखना है, ठीक है। आपको नहीं चेंज करने आता, बस ये 4 वर्ड लिखे, इसके बाद जो दिया है उसी को आप लोग लिख दो, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन है, हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। तो देखिए इसका हम आपको थोड़ा सा ट्रिक बता दें, जिससे आप लोग बिल्कुल सही आंसर इसका बना लोगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, हमें अपने मित्रों से आपको आशा रखनी चाहिए, यानी जो इसमें से मेन वर्ड है, मेन जो शब्द आपको दिख रहा है ना, इसको आपको इस पैसेज में खोजना है, गद्यांश में। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है इस तरीके से आशा, यहाँ पे हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए। तो यहाँ आपको आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब आप लोग क्या कीजिए, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक उत्साहित करेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना है, उठा करके इस वाले लाइन में नंबर लिखने के बाद लिख देना है। यहाँ इसमें तो आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा, पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। सिर्फ आपके संदर्भ पे 1 नंबर कटेगा, बाकी आपको 2 नंबर इस रेखांकित अंश की व्याख्या, 2 नंबर इस क्वेश्चन पे, 5 नंबर यहाँ से आपका क्लियर हो गया, ठीक है। और यही ट्रिक आप सभी को पद्यांश में भी लगाना है, यही ट्रिक, ठीक है, बिल्कुल सेम ट्रिक आपको लगाना है।
सिर्फ आपके लिखने का तरीका जो है चेंज यानी बिल्कुल सही है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ पे गद्यांश उत्तर लिखा है, यहाँ पे बस पद्यांश उत्तर लिख देना है, बाकी वही ट्रिक लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर 5 नंबर उस पे मिलता है, 5 नंबर इस पे, तो 10 नंबर आपका यहाँ से क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है संस्कृत गद्यांश, ठीक है। इसमें आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिख देना है। तो देखिए संदर्भ में आप सभी लोग संस्कृत में जो है जैसे हिंदी में लिखे हो वही आपको लिख देना है। इसमें पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना ही नहीं होता है, तो सिर्फ जैसे हमने लिखा है वही बस आपको, जहाँ हिंदी लिखा है, ठीक है, जहाँ गद्यांश आप लोग लिखे थे वहां संस्कृत गद्यांश आपको लिख देना है, हिंदी के संस्कृत खंड लिख देना है, बस वही चीजें है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग इसका हिंदी बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, अगर आपको नहीं आता है तो इसको आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है। 5-6 नंबर का पास ही तो होना है आपको, तो ये सब आप लोग छोड़ दीजिए। उसके बाद ये भी दिया हुआ है पद्यांश, इसको भी आप लोग छोड़ दीजिए। और यहाँ पे दिया है 25 नंबर पे खंड काव्य, तो खंड काव्य जो है ये 3 नंबर का है, ये चीजें जिला वाइज होता है, ठीक है। तो इसको तो आप लोग अपने जिले के हिसाब से याद करके जा ही सकते हो, ठीक है, अगर आप लोग लिखना चाहते हो इसका आंसर। तब देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय देना है तथा उनकी रचना लिख देना है, एक ठो रचना लिखना है, ठीक है। 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, टोटल ये 5 नंबर का है। और 5 नंबर का कवि का, 5 नंबर का लेखक का, टोटल यहाँ पे 10 नंबर का है, ठीक है। तो हम आप सभी को यहाँ पे बताएंगे ऐसी ट्रिक जिससे आप लोग पूरे 10 में 10 तो नहीं, लेकिन 10 में 8 नंबर आप लोग जरूर ला दोगे, ठीक है, इस ट्रिक से। देखिए क्या ट्रिक लगाना है, देखिए आपको जीवन परिचय बिल्कुल भी नहीं याद है और आपको नंबर भी चाहिए, तो क्या ट्रिक लगाना है। सबसे पहले कि ये लेखक परिचय है और ये कवि परिचय है, तो आप लोग जिसको भी लिखो पहले आपको लेखक परिचय या कवि परिचय, जिसका आप लोग लिख रहे हो उनको लिख देना है, ठीक है। लेखक परिचय तो हम लेखक का बताएंगे पहले, तो लेखक परिचय। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या जो है उसको लिख देना है, 26 नंबर का क्वेश्चन है तो ऐसे लिख दो। अब यहाँ पे देखिए 3 जीवन परिचय दिया है, आप लोग तीनों में से किसको करोगे, तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जो है ये आपके क्लास 10th 12th दोनों के लिए कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे, और आते भी आपके पेपर में कोई भी आता है आपको वही ट्रिक लगाना है जो इस वीडियो में बताएंगे। देखिए अब जो भी टॉपिक पे आप लोग लिख रहे हैं उनको लिख देना है यहाँ पे जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया, ब्लैक पेन का यूज करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जीवन परिचय लिख देना है। अब आपको स्टार्ट कैसे करना है, कोई भी आपके पेपर में आ जाए कवि लेखक, आपको कैसे स्टार्ट करना है यहाँ पे देखिए। और ये जो है कवि लेखक ये हिंदी के आपके किताब में ही लिखे हुए पुस्तक में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप लिखना है हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, और अगर आप लोग कवि का लिखते हो तो कवि, ठीक है, हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और जो जिनका नाम है उनको लिख देना है। जयशंकर प्रसाद का जन्म, अब यहाँ पे देखिए जन्म सन, अब जितने भी देखिए कवि हैं, जितने भी लेखक हैं, ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था ना, जन्म आप लोग जब भी लिखिए तो ये 1800 करके लिखिए, यानी इनका जितने भी जो लेखक है इनका जन्म 1800 में ही हुआ है। 1800 आप लोग 90 लिख सकते हो, 1800 आप लोग 89 लिख सकते हो, ठीक है। आप लोग का यानी जो भी आपको लगता है 1800 जो भी आपको लिखना है, बस आगे 1800 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, जैसे यहाँ पे 1889 लिख दिया आप लोगों ने, ठीक है, 89 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद देखिए हिंदी में इन्होंने जितने भी कवि लेखक है ना, वो नाटक लिखे हुए, कहानी लिखे हुए, उपन्यास जरूर लिखे हुए, तो ये सब चीजें तो बिल्कुल कॉमन है, ठीक है। तो हिंदी में यानी जयशंकर प्रसाद ने हिंदी में नाटक, कहानी, उपन्यास आदि की रचना किए हैं। अगर माता पिता वगैरह का नाम याद है तो आप लोग लिखो, नहीं याद है तो मत लिखिए, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना है। और हाँ, आपको इसमें अगर क्लियर नहीं पता है तो आपको नीले पेन का ही यूज करना है, काले पेन का यूज इसमें नहीं करना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब देखिए यहाँ पे आप लोग माता पिता को लिख दीजिए। बाकी आप लोग शिक्षा वगैरह भी लिख सकते हो कि हाँ जितने भी कवि लेखक थे पहले इनके घर पे ही शिक्षा होती थी, तो आपको लिख देना प्रारंभिक शिक्षा इनका घर पे ही हुआ। इनके माता पिता का जो है मृत्यु बहुत ही जल्दी हो गई, पहले बहुत जल्दी होता था, ठीक है, उतनी मेडिसिन वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, जिससे लोग बीमार होते थे तो तुरंत उनकी निधन हो जाती थी। तो वही सब चीजें आपको लिख देना है यहाँ पे बना कर। यहाँ पे आप लोग इतना लिखने के बाद अपनी परिचय भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं आता है तो इतना आपको लिखना है और एग्जामिनर सिर्फ ये चीजें देखेंगे, वाह लेखक परिचय, प्रश्नोत्तर संख्या, जयशंकर प्रसाद या
कितना अच्छी तरीका है, ये तो बिल्कुल टॉपर ही लग रहा है स्टूडेंट। बस ऐसे एग्जामिनर सोचेंगे और इन्हीं 4-5 वर्डों को आपको देखेंगे, बस ये देखेंगे वाह कितनी अच्छी तरीका है, बस यहीं पर आपको ठीक है 3 नंबर पूरे दे देंगे, न 3 नंबर तो 2 नंबर जरूर दे देंगे। और हम सभी एग्जामिनर ऐसे ही देते हैं, ठीक है। तो बस इतना आप लोग लिख दिए, इतना आपका भर गया। इसके बाद लास्ट में आपको लिखना है इनकी मृत्यु सन 1900। अब देखिए अगर आप लोग यहाँ पे लिखे, ठीक है, यानी अगर आप लोगों ने जन्म को लिख दिया 1800 में, ठीक है, तो अब आपको मृत्यु को लिखना है 1900 में। कि कोई भी लेखक है आपको उनकी मृत्यु को 19, जितने भी लेखक है ना 1900 में ही खासकर उनकी मृत्यु हुई है, मरे हुए हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है 1900 में इनकी मृत्यु लिखना है। अब आपको 19 के आगे आप लोग 1937 लगा सकते हो, 1930 लगा सकते हो, कुछ भी आपका जो भी मन करे, ठीक है, यहाँ पे लगा सकते हो। क्योंकि 1800 में जब लेखक को आप लोगों ने इस तरीके से कहा है कि इनका जन्म हुआ है, तो मृत्यु 1800 में तो होगा नहीं, 1900 में ही होगा, ठीक है। कुछ दिन जिएंगे तभी तो ये सब चीजें लिखे हुए हैं, किताबों में छपे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है 1937 ईस्वी में हो गया, ऐसे लिख देना है। 1900 करके कुछ भी सन लगा देना आप लोग लास्ट में। उसके बाद देखिए इसमें क्या है कि रचनाओं को भी लिखना है, क्योंकि 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर और 2 नंबर आपको रचनाओं पर मिल रहे हैं, ठीक है। कवि और लेखक दोनों में आपको रचनाओं को भी लिखना है। तो अब यहाँ पे आपको लिखना है जैसे जिसका भी है जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है, ऐसे हेडिंग डाल सकते हो आप लोग। इनके बाद रचनाएं लिख देना है। अब देखिए जो जयशंकर प्रसाद हैं, यानी कितने जितने भी कवि लेखक हैं, ये 1-2 रचनाएं नहीं किए हैं, ठीक है, इनकी लाखों रचनाएं हैं, ठीक है। इनके बहुत सारे रचनाएं हैं, कितने इन्होंने रचनाएं की है, कहीं नाटक किया है, कहीं उपन्यास किया है, कहीं कहानी किया है, ठीक है। तो इनकी इतनी रचनाएं हैं ना कवि लेखक की कि जो एग्जामिनर को भी नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता होता है इनकी इतनी रचनाएं हैं, ठीक है। अब आप लोग क्या किया, ऐसे रचनाएं हेडिंग डाल करके आपको जो भी रचनाएं याद है, ठीक है, चाहे कोई भी कवि लेखक का रचना याद है, आप लोग रचनाएं हेडिंग डालकर आपको 2-3 रचनाओं को लिख देना है लास्ट में। इतना एग्जामिनर कभी भी आपके एक वर्ड को चेक नहीं करता है, फोकस नहीं करता है, ठीक है। उन्हें भी इन लोगों ने इतना रचनाएं किया है ना कि एग्जामिनर टीचर को भी इतनी रचनाएं नहीं पता है, तो इसलिए वो कभी भी ये नहीं मिलाएंगे कि हाँ ये रचना जयशंकर प्रसाद का ही है। तो इसलिए आपको क्या करना है, कोई भी रचनाओं को यहाँ पे लिख देना है, रचनाओं को जरूर लिखना। बस एग्जामिनर ये चेक करेंगे कि हाँ यहाँ पे रचनाएं कुछ लिखे हुए हैं, यानी रचनाएं हेडिंग है तो रचनाएं जरूर लिखा है, तो 2 नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये ट्रिक आपको लगाना है, ठीक है। और यही ट्रिक आपको कवि परिचय में भी लगाना है। बस आपको यहाँ पे जहाँ पे आप लोगों ने लेखक लिखा वहां पे आपको कवि लिख देना है, बस बाकी यही सभी ट्रिक आपको लगाना है। अब देखिए अगला ट्रिक क्या है। अगला ट्रिक यहाँ पे हम आते हैं 27 नंबर में, यहाँ पे कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक आपको लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, ठीक है, 2 नंबर का है। अब देखिए आपको वही लिखना है श्लोक जो इस पूरे पेपर में न आया हो, ठीक है, क्योंकि अगर पेपर में आया हुआ लिख दिए तो आपको आधा नंबर भी नहीं मिलेंगे, आपको 0 नंबर दिया जाएगा। अब आपको याद भी नहीं है, अब आपको क्या ट्रिक लगाना है। अब देखिए बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिए, क्योंकि बहुत ही आसान ट्रिक है यहाँ पे। देखिए आपको ये वाला जो है, यानी ये जो श्लोक है इसको तो बिल्कुल भी नहीं लिखना है, क्योंकि ये आपके पेपर में आया हुआ है। इसे लिख देते हो तो आधे नंबर भी आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या लिख देना है। उसके बाद श्लोक हेडिंग डालकर अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके यहाँ पे दिया है ना निम्नलिखित संस्कृत गद्यारूढ़, यानी गद्यांश दिए हुए 2 गद्यांश दिए हैं। तो अब आपको क्या करना है, ये गद्यांश है, इसमें से आपको क्या करना है, यानी इसमें से आपको बीच में से, शुरुआत के नहीं, बीच में से आपको क्या करना है, 2 लाइन को उठाना है, ठीक है। यानी आपको श्लोक जो है 2 नंबर का सिर्फ 2 लाइन लिखना होता है। तो आपको क्या करना है, 1 लाइन आप लोगों ने ऐसे उठा दिया, ठीक है। आप लोग 2 लाइन लिखो या 4 लाइन लिख दो। तो यहाँ से यहाँ तक 1 लाइन यहाँ से उठा दिया आप लोग, ठीक है। एक लाइन आपका यहाँ से बन गया और 1 लाइन यहाँ से बन गया, ठीक है। और 1 लाइन आप लोग इधर से कहीं से बना लो, यहाँ से आप लोग 1 लाइन इधर से बना लो, ठीक है। ये वाला यहाँ से यहाँ तक 2 लाइन यहाँ पे, एक यहाँ पे लाइन बन गया और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यानी टोटल इसी में से आपको क्या करना है, और एक लाइन इसमें से बना लो आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आप लोग टोटल 2 लाइन ही लिखना होता है। अगर आप लोग 4 लाइन लिख रहे हो तो और अच्छा है, ठीक है। तो इसी में से आपको क्या करना है, 2 लाइन ही सिर्फ आप लोग लिखो, क्योंकि 2 नंबर का 2 लाइन लिखना होता है इस लोग। 2 लाइन यहाँ से आप लोगों ने उठाया, जैसे यहाँ से यहाँ तक लिख दिए, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिख दिए, ठीक है। तो आपको 2 लाइन उठाना है इसमें से और श्लोक में लिख देना है। और इसमें संस्कृत का है, ये बिल्कुल सब चीज लगा हुआ है, ह लगा हुआ है, म लगा हुआ है। और एग्जामिनर इतना थोड़ी ना चेक करेगा, इतने श्लोक है ना कि उसको भी नहीं याद है इतना, ठीक है।
अब आपको बस ये देखेगा कि हाँ संस्कृत में कुछ न कुछ लिखा हुआ है, तो क्या है आपको पूरे नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। वो चेक करेगा कि हाँ इसमें जो आया हुआ है ये जो है इसको तो नहीं लिखा है स्टूडेंट, बस इसको चेक करेंगे और देखेंगे कि नहीं इसमें से नहीं लिखा गया, बस आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पे आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे यहाँ पे बिना पढ़े। समझिए आप लोग, ऐसी ट्रिक हम आपको बता रहे हैं कि बिना पढ़े ही आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन है, बीमारी के कारण अपने प्रधानाचार्य को पत्र। ये 4 नंबर का है। अब देखिए पत्र लेखन में एग्जामिनर सिर्फ आपके लिखने के तरीके को, जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, सही तरीका होता है, उसी को देखकर आपको नंबर देते हैं। वो क्या है, पहले आपको पत्र लेखन लिख देना है, उसके बाद जो भी प्रश्नोत्तर संख्या 28 उसको लिख देना है। शुरुआत आपको सेवा में से करना है, सेवा में कामा, और किसको लिखना है इसमें दिया है, किसको लिखना है, प्रधानाचार्य जी को, तो श्रीमान प्रधानाचार्य जी। ठीक है, ऐसे लिख देना है। आपको अपनी स्कूल का नाम यहाँ पे लिख देना है, प्रधानाचार्य जी के आगे आपको श्रीमान लगाना है। ठीक है, क्योंकि प्रधानाचार्य जी हैं तो आपको इनको श्रीमान लगाना है। इसके बाद यहाँ पे प्रयागराज लिख देना है, यानी जो भी आपका पता हो वहां पे लिख दीजिए। हम कोई भी पता लिख दिए हैं, उत्तर प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे विषय अगर आपको पता है, यानी इसमें से आप लोग बना सकते हो, तो आप लोग विषय क्या बनाइए, बीमारी के कारण प्रार्थना पत्र। ठीक है, यानी इसमें दिया ही होता है बीमारी के कारण प्रार्थना पत्र। अब ये आपको विषय मिल गया, इसमें आप लोग लिख दो बीमारी के कारण प्रार्थना पत्र। उसके बाद यहाँ पे इसके नीचे आपको क्या करना है, महोदय लिखना है, यहाँ पे कामा लगाना है, और ये चीजें इसके नीचे ही होनी चाहिए। ठीक है, और ये चीजें इस साइड में होनी चाहिए। देखिए तरीका है लिखने का, तरीका पता है ना, तो आधे नंबर भी आपका नहीं कटेगा। इसके बाद आपको सविनय निवेदन है कि, इससे इन 4 वर्डों को याद कर लो, इन्हीं को लिखना है। इसके बाद जो भी आपको यहाँ पे बनाना है थोड़ा बहुत उसको बना लीजिए। ठीक है, अगर नहीं बनाते हो आप लोग तो बस सविनय निवेदन है कि। उसके बाद अगर आप ही बीमार हो जाओगे तो कैसे कहोगे, कैसे आप लोग बीमार हो गए, अचानक आपको बुखार आ जाएगी या अचानक कुछ भी, यानी जो भी आप लोग बनाना चाहते हो, आप लोग बहानेबाजी करते हो ना कि हम आज स्कूल नहीं गए, ये कारण था वो कारण था, बीमार थे, बस वही बहानेबाजी आप लोग लिख दो इसमें। इसके बाद देखिए यहाँ पे धन्यवाद लिख दीजिए। यहाँ पे आपको जिस दिन एग्जाम दे रहे हो वो दिनांक लिख दो। इस साइड में, इस साइड में आपको क्या करना है, आपका आज्ञाकारी लिख देना है, और आपको एग्जाम में नाम नहीं लिखना है, अवसर लिख देना है उसके जगह पर, जो भी क्लास है उसको लिख देना है। तो बस यही चीजें आपको अपनाना है। 4 नंबर का है तो 3 नंबर एग्जामिनर आराम से आपको दे देंगे। ठीक, अब देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देना है। ठीक है, ये 2 नंबर का है। यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, बस आपको छोटी सी ट्रिक लगाना है। जैसे कवि चातक किम शिक्षति यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो आपको क्या करना है, यानी कवि चातकम, और ये जो किम दिया है, कह दिया है ना, और यहाँ पे कीम दिया है, केन दिया है, बस इसको आपको हटा देना है। और आपको ये जो क्वेश्चन वर्ड है लास्ट में इसको हटा देना है। बाकी जो लाइन दिया है 2 ही का लिखना है। ठीक है, 2 लाइन, बस जो लाइन दिया है उसी को लिख दो। जैसे यहाँ पे लिख दिया आप लोगों ने, यहाँ पे दिया कवि चातकम कीम शिक्षति, तो बस आपको लिख देना कवि चातकम शिक्षति, और इसको कीम को हटा देना है क्योंकि क्वेश्चन खुद पूछ रखा है। ठीक है, तो कीम को हटा देना, और लास्ट में क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन मार्क दिया इसको हटा देना है। इसमें अमुख अपि क स्फुटवक्ता भवति, बस क को हटा देना, अमुख अपि स्फुटवक्ता भवति, बस इसको हटा देना है। ठीक है, इसके जगह पर आपको खड़ी पाई लगा देना है। बस बिल्कुल सही है, इसमें कुछ नहीं आता। 1 नंबर तो एग्जामिनर जरूर दे देंगे। ठीक है, 30 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध रचना करना है, लिखना है। 7 नंबर का है क्वेश्चन। ठीक है, और 12th में 9 नंबर का आता है। देखिए इसमें कई निबंध दिए, कोई निबंध आता है आपको वही ट्रिक लगाना है जो कि बिल्कुल सेम हेडिंग होता है। ठीक है, क्या ट्रिक लगाना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, आपको निबंध है तो निबंध लेखन ऊपर लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या जो भी उसको लिख देना है। जैसे ये प्रदूषण की समस्या पर ना, ये बिल्कुल कॉमन है कि आपके 12th और 10th दोनों में हिंदी के पेपर में हर साल आता है। ठीक है, तो प्रदूषण की समस्या और समाधान, यहाँ से हेडिंग लिख दिया आप लोगों ने। उसके बाद देखिए सबसे पहली हेडिंग होती है, चाहे कोई भी आप लोग निबंध बनाओ, पहली हेडिंग प्रस्तावना होता है। ठीक है, इसके बाद यानी रूपरेखा अगर पता है तो लिख सकते हो, नहीं तो प्रस्तावना आपको हेडिंग ऐसे लिखना है। देखिए आपको लिखना कैसे प्रस्तावना में, आज के समय में, यानी जो भी चीजें है वो आज के समय में ही हो रहा है। ठीक है, तो आज के समय में प्रदूषण, यानी जो टॉपिक है उसको लिखना है। प्रदूषण की समस्या पूरे विश्व में है। ठीक है, प्रदूषण की समस्या हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व इससे जूझ रहा है। ठीक है, वही चीजें लिखना है जो कि एक बड़ी व गंभीर समस्या है। भाई सबके लिए गंभीर बड़ी समस्या है। ठीक है, जिससे कि जीवधारियों का जीवन संकट में है, जिससे कि आपको लिख देना है हम सभी मानव जीव जंतुओं, हम लोग क्या है, जीवधारी हैं।
ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, जीवधारियों का जीवन संकट में है और इस प्रदूषण से लोग काफी बीमार हो रहे हैं, वही सब चीजें आपको बनाकर लिख देना है, ठीक है। और ये हमारे जीवन के लिए घातक है, हमारे जीवन में इस प्रदूषण के कारण हमारा जीना जो है मुश्किल हो गया है, यही सब चीजें आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए जो भी टॉपिक है उसमें आपको प्रदूषण का अर्थ यानी कोई भी निबंध लिखना है। बेरोजगारी है तो बेरोजगारी का अर्थ, मेले पर आ जाए तो मेले का अर्थ, ठीक है। तो ये हेडिंग तो कॉमन है बिल्कुल। तो प्रदूषण का अर्थ, अब देखिए अर्थ में क्या लिखना है, प्रदूषण क्या है, हमारे आसपास ही न फैल रहा है, उसी को देखिए कहते हैं। तो अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना प्रदूषण कहलाता है, बस यही चीजें लिखना है। क्योंकि प्रदूषण हमारे अगल बगल है तभी तो हमें परेशान कर रहा है, बीमार हो रहे हैं, ठीक है, गंभीर समस्या हो रहा है, इससे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कई प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, ठीक है। तो आसपास ही लिखना है, वातावरण में ही चीजें फैल रही हैं, वायु है तो वातावरण में है जिससे कि उसकी वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। तो वही सब चीजें लिख देना है आपको। इसके बाद देखिए प्रदूषण के प्रकार लिख देना है। अब प्रदूषण के प्रकार देखिए आप लोग, जल में भी प्रदूषण होता है उसको लिख दीजिए, वायु में भी प्रदूषण होता है उसको लिख दीजिए, ध्वनि प्रदूषण है उसको लिखिए, मृदा प्रदूषण उसको लिखिए। अब जल प्रदूषण है, आप लोग को पता है, आप लोग इसको दैनिक जीवन में देख रहे हो, जल प्रदूषण कैसे फैल रहा है। जल में अनेक प्रकार के गंदे पानी, नाले के पानी, फैक्ट्रियों के पानी आ रही हैं, ठीक है, गाय भैंस नहा रही हैं जिससे जल प्रदूषण बढ़ रहा है, जल दूषित हो जा रहा है, वही चीजें बनाकर लिख देना है। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण क्या है, जो मोटर कार है, ठीक है, बाइक वगैरह है, रेलगाड़ी वगैरह है जो थी, ठीक है, वो क्या है, ये सब क्या करेंगे, वायु को, इसमें धुआं जा रहा है जिससे वायु प्रदूषित हो रहा है, वही सब चीजें लिख देना है। मृदा प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण आजकल की आधुनिक खेती के कारण लोग दवाइयों का यूज कर रहे हैं, कीटनाशकों का यूज कर रहे हैं जिससे मृदा प्रदूषण हो रही है। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण में तो आप लोग बिल्कुल आसान है, बहुत ही अच्छे तरीके से लिख ही सकते हो। क्योंकि देखिए ध्वनि जो है, जितने भी कार हैं, मोटर कार हैं, ठीक है, रेलगाड़ियां हैं, ट्रैक्टर हैं, सभी से आपको हार्न सुनने को मिलता ही है। तो बस उन्हीं के जो हार्न है उसी के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है, ध्वनि प्रदूषण, वही सब चीजें बनाकर लिख देना है। उसके बाद देखिए प्रदूषण के कारण, कोई भी चीजें हैं तो उनके कारण जरूर है जिससे वो फैल रहे हैं। तो प्रदूषण के कारण क्या है, देखिए जो है आजकल जो तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि हो रही है ना, विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, वही प्रदूषण का कारण है। जो पेड़ पौधे कट जा रहे हैं वही प्रदूषण का कारण है, बस वही सब चीजें लिख देना है। इसको रोकने का उपाय क्या है, हम सभी को मिलकर काम करनी चाहिए, ठीक है, प्रदूषण पे ध्यान देना चाहिए, पर वृक्षारोपण करनी चाहिए जिससे ये रुकेगा। और लास्ट हेडिंग उपसंहार रहता है, बस एग्जामिनर प्रस्तावना और उपसंहार पे फोकस करते हैं, ठीक है। और उपसंहार में आपको अपने विचार लिखना है कि हम सभी लोग इसको कैसे दूर करेंगे प्रदूषण को। तो प्रदूषण को दूर करने के लिए हम लोग वृक्षारोपण करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे और हम सभी लोग मिल करके इसको दूर करेंगे, तब ये होगा। इसके साथ साथ शासन और सरकार को भी काम करना होगा, बस यही सब चीजें लिख देना है। ये आपका यानी लगभग आप लोग इसको बना कर, ठीक है, 2 से 3 पेज लिख दो। आपका 7 नंबर का है तो 5-6 नंबर आपको मिल जाएगा। तो यही ट्रिक आप सभी को लगाना है। आपको अगर आप लोग इन सभी ट्रिक को हिंदी के पेपर में लगाते हो ना, तो आपका अगर 70 नंबर का पेपर है तो आप सभी को, ठीक है, यानी यहाँ पे आपको 40 से 45 नंबर तो बिल्कुल पक्का है कि मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, उसकी ट्रिक क्या है। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, आपको क्या ट्रिक लगाना है। देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे क्या करना है, कोई एक क्वेश्चन दिया है जिसमें ऑप्शन ABCD इसमें दिया हुआ है, और एक ऑप्शन दिया हुआ है कि A B दोनों, कोई एक ऑप्शन उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको इसी वाले ऑप्शन को चुनना है क्योंकि 100% अब तक यही ऑप्शन सही हुआ है। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं और कोई एक ऑप्शन दिया हुआ है कि इनमें से सभी, ठीक है, सभी दिया है या सभी सिर्फ दिया है, ये सभी, ठीक है। अब आपको सिर्फ यही वाले ऑप्शन को चुनना है क्योंकि 100% ये वाला ऑप्शन सही होता है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यानी जब भी आप लोग टिक लगाइए, एग्जाम में सबसे ज्यादा ना A और C वाले ऑप्शन सही होते हैं, ठीक है। तो आपको जब भी टिक लगाना है, अगर कुछ नहीं पता है तो A और C ऑप्शन को आप लोग टिक लगाइए शुरुआत के 10 ऑप्शन में, और लास्ट के 10 ऑप्शन में आपको, ठीक है, आपको क्या करना है, B और D वाले ऑप्शन पे टिक लगाना है, जिससे आपका जो है इसमें से 20 में 10 नंबर तो इसी ट्रिक से सही हो जाएगा।
तो ये सभी ट्रिक आप लोग लगा दीजिए। अगर आप लोग कुछ नहीं पढ़े हो ना, अगर आप लोग हिंदी में इस ट्रिक को लगा दोगे, बिल्कुल नई ट्रिक है, ठीक है, तो आपका 100% हम गारंटी दे रहे कि आप लोग हिंदी में पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाओगे, ठीक है। तो आप लोग जरूर इस ट्रिक को लगाइएगा। अगर आपकी हिंदी की तैयारी कुछ भी नहीं है, ठीक है, आप लोग फेल होने वाले हो, यानी आपको डर है कि कहीं फेल ना हो जाए, टेंशन है, तो इस ट्रिक को जरूर लगाना। 100% मेरी पूरी गारंटी है कि आपको टीचर खुश होकर नंबर देंगे और आप लोग फेल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, बल्कि आप लोग एक अच्छे नंबर लाओगे, ठीक है। और ऐसे ही हमारे चैनल पे सभी विषय में बिना पढ़े पास होने की ट्रिक है। इसी वीडियो के लास्ट में हम प्लेलिस्ट लगा देंगे, वीडियो लगा देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी हम आपको ट्रिक टिप्स और PDF देते हैं वायरल पेपर की, ठीक है। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।